अस्सलामुअलैकुम। इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन नेक्स्ट हम जो एनर्जी करेक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, उसमें ये यूज़ होगा। तो होपफुली कि ये इंटीग्रल्स इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़, डायरेक्ट वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी पेपर में, लेकिन जस्ट इन केस कि वो ना गिवन हुई तो, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको सॉल्व करने में, तो उनके लिए ये मैं कर रही हूँ। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब इस इंटीग्रल में हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x टू द पावर 4 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो, ठीक है, तब ही आप उसकी इंटीग्रेशन आप ex लिख सकते हैं, ठीक है। अगर x जो कि मतलब इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो, तो ये डेरिवेटिव साथ में बन रहा हो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जिसका वो इंटीग्रल है। तो यहाँ पे हम i इक्वल्स, अगर इसकी पावर का डेरिवेटिव हम देखें तो वो बनता है माइनस अल्फ़ा इंटू 2x, तो माइनस 2x अल्फ़ा बनता है, ठीक है। तो इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में मैं बनाती हूँ ताकि डॉट x, ठीक है, इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ बनाते हैं ताकि हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हुए और इसको सेकंड पार्ट लेते हुए, क्योंकि हम x को एज़ फर्स्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम x को एज़ फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शंस आपने लेने होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो डेरिवेट होता है जबकि सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होता है। तो अगर हम सेकंड फंक्शन एज x4 लेंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इंटीग्रल रिड्यूस होने की बजाय, सॉल्व होने की बजाय और टफ होता जाएगा। इसकी पावर, क्योंकि जो आप सेकंड टर्म या सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करते हो वो अगर हम ये लेंगे तो x5/5, इन नेक्स्ट स्टेप्स x6/6, तो वो सॉल्व होने की बजाय बढ़ता जाएगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एटलीस्ट एज फर्स्ट फंक्शन लें। तो इसके लिए हम यही करने जा रहे हैं, इसको एज फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको एज सेकंड फंक्शन लेंगे। इसका पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। पावर का डेरिवेटिव है -2x अल्फ़ा, x तो पहले से मौजूद है, -2 अल्फ़ा चाहिए, तो -2 अल्फ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं माइनस, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का विच इज़ 3x² आता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव, और ये इंटीग्रेशन ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि और प्लस यहाँ पे एक और स्टेप इम्पॉर्टेंट था करना, वो ये था कि ये -∞ टू +∞ तक जा रहा है, और ये जो हमारे पास इंटीग्रेंड है वो एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन ये हम देख सकते हैं कि x² इधर भी है, इवन पावर्स हैं इसकी, और ये भी। तो इवन फंक्शन वो होता है कि जिसमें अगर आप x को -x से भी रिप्लेस कर दें तो वो फंक्शन अनचेंज रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप x को -x से चेंज कर देंगे इस इंटीग्रेंड में, ठीक है, dx की नहीं बात की जा रही, इस इंटीग्रेंड में, तो वो फंक्शन अनचेंज रहेगा। तो हम इस इंटीग्रेंड को 0 to ∞ 2 टाइम्स 0 to ∞ में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ∞ है, ये अंडरस्टूड रहना चाहिए। लास्ट में मैं इस चीज़ को, जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे तो मैं लिख दूँगी, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू नहीं कर रही लिखना ताकि थोड़ा मैस हो। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसकी, ये जैसे मैंने बताया था e⁻x, तो ये e⁻−α², इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपली, और कुछ नहीं आएगा। अगर पावर का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो एक्सपोनेंशियल का, तो उसका एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ आ जाती है उसकी इंटीग्रेशन, और ये 3x², और इस केस में भी -α(x²) dx आ जाएगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to ∞, और ये -1/α है, ये x³ है, e⁻−α(x²) -3, और यहाँ पे अगेन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी, और उसके लिए x को मैं सेपरेट करती हूँ और दूसरा x इसके साथ आ जाएगा, और इसके साथ भी -2 अल्फ़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर -2 अल्फ़ा डिवाइड कर दिया, तो ये -1/α x³ e⁻−α(x²), ये प्लस हो जाएगा 3/2 अल्फ़ा। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन आएगी जो कि हमें पता है e⁻−α(x²) आ जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि 1 ही आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म जो कि ये आएगी, ठीक है। अभी यहाँ तक सब कुछ सॉल्व हो चुका है, बस ये इंटीग्रेशन इसकी हमें करनी है, जो कि इन टर्न अनदर प्रूफ है जिससे स्पेशली किया जाता होता है, ठीक है। और इसको हम करते हैं, इसे मैं लेट्स से I1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है।
तो अगर हमें इसकी इंटीग्रेशन पता चल गई तो हमारी इंटीग्रेशन ये सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। देन जस्ट हमें लिमिट्स को पुट करना पड़ेगा। तो इसकी इंटीग्रेशन हम करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम कहते हैं कि हम इस इंटेग्रेंड को मल्टीप्लाई करते हैं इसी के साथ, लेकिन सच दैट कि हम एक और इंटेग्रेंड लेते हैं जो इसी जैसा है, अल्फ़ा वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, लास्ट में हम एक्स इज इक्वल्स टू वाई पुट कर देंगे। तो I1 I2 इक्वल्स e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वेयर। क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो हम इनकी इंटीग्रेशन या इंटेग्रल्स को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड लिख सकते हैं। दोनों जो हैं 0 टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और अभी इस इंटेग्रल के लिए जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके लिए इनकी पावर्स जो हैं ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके ब्रेक कर दी थी, यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी इसका आ गया और एक और डिवाइड बाय 2 करना होगा ताकि ये एक और माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे बने। तो क्योंकि इनकी अभी हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो उसमें इन लिमिट्स को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये जो इंटेग्रेंड है मैं लगे हाथ इसका भी प्रूव कराना चाहती हूँ, तो इसका जनरली जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा रही होती हैं। दैट्स वाई मैं इसी को करना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए फिर इजी है। मतलब दोनों अब मेथड इसमें आ चुके हैं ना कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पावर ना भी हो, 0 टू इन्फिनिटी हो, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। दैट्स वाई। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये e टू द पावर माइनस अल्फ़ा को कॉमन लो तो अंदर x प्लस स्क्वेयर डी एक्स डी वाई आ गया। अब इसकी कन्वर्जन करते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस इंटेग्रेंड की। इसमें हम लेट करते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये आर स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, तो ये एक चीज़ होगी और उसके अलावा ये जो डी एक्स और डी वाई है देन ये चेंज हो जाते हैं आर डी थीटा डी फाई में, आर डी फाई में। और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी और फाई के लिए 0 फाई इज इक्वल्स टू 0 टू फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई तक चली जाएगी। तो अभी ये हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन करने के नतीजे में r की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, फाई की लिमिट 0 टू 2 पाई। तो यहाँ पे e टू द पावर अल्फ़ा आर स्क्वेयर आर डी फाई आ चुका है। ठीक है, डी फाई की इंटीग्रेशन सिंपली 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, और ये 0 टू इन्फिनिटी ये आर ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर स्क्वेयर डी आर, ये वही सिंपल इंटीग्रेंड आ चुका है कि इसकी पावर के डेरिवेटिव साथ होना चाहिए जो कि है -2 अल्फ़ा आर। तो ये -2 अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये पाई बाय 4 अल्फ़ा माइनस पाई बाय 4 अल्फ़ा और ये अल्फ़ा आर स्क्वेयर आ जाएगी और उसकी लिमिट्स ऐसे माइनस पाई बाय 4 अल्फ़ा और अपर लिमिट इज़ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसकी जगह आर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस लो लिमिट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये होता है 0 के e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ e टू 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर इन्फिनिटी और e टू द पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। सो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0। तो यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, e टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो पाई बाय 4 अल्फ़ा आंसर हमें मिल चुका है, पाई बाय 4 अल्फ़ा, और ये I1 I2 का रिज़ल्ट है। ठीक है, और इस रिज़ल्ट को लेट्स से हम x इज इक्वल्स टू वाई अभी इंसर्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ सॉल्व कर चुके हैं हम, तो ये आई स्क्वेयर इक्वल्स पाई बाय 4 अल्फ़ा बनता है। और इसमें अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये अंडर रूट पाई बाय 4 अल्फ़ा आई की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे हम जो प्रीवियस हमारा इंटीग्रल था, ठीक है, जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी थी, उसमें ये वैल्यू उसको पुट करते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को पुट कर देते हैं और ये यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब ये एक्स क्यूब में आप इन्फिनिटी नहीं पुट करेंगे बल्कि इसमें इस एक्सपोनेंशियल में पुट करना होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यहाँ पे डोमिनेंट टर्म है और दैट वेरीज, और ये अप्रोच जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये उस लिमिट पे ज़्यादा अच्छे से
ज़्यादा प्रोमिनेंट होके रिस्पॉन्स करता है, और अगर आप इसकी वैल्यूज़ को देखें तो वो बहुत जल्दी ही ज़ीरो हो जाती है। तो ये इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता जितनी जल्दी ये छोटा होकर ज़ीरो बन जाता है, पूरी क्वांटिटी को ये ज़ीरो कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करके ये पूरे फंक्शन को इन्फिनिटी नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन डोमिनेंट है। तो इसके पे जब माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस लो लिमिट के लिए हम यहाँ पे x ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो, ये तो 1 दे देगा, ये वाला इससे ज़ीरो कर देगा, ये क्वांटिटी भी ख़त्म हो जाएगी, ये वैनिश हो जाएगी। प्लस 3/2 अल्फ़ा, सेम विल हैपन विथ दिस, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी टर्म, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा प्लस 3/2 अल्फ़ा माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसके साथ माइनस है, ठीक है, ये बच जाएगी क्योंकि लिमिट्स हमने इस पे पुट की हुई है, तो इसलिए इस तरह से हम अगर अब इसमें पुटिंग कर दें तो ये हमारे पास आता है 3 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर 2 और ये π/4 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर को अगर हम अंदर लेके जाना चाहते हैं तो इंटीग्रल इस तरह से सॉल्व हो जाता है और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है। तो ये ना भी करें, ये वाला स्टेप ना भी करें, तो यहाँ तक भी ये करेक्ट है। तो ये यहाँ से इसलिए किया गया ताकि अल्फ़ा को एक साइड पे कर दिया जाए हो ये वेरिएबल्स को। तो इस तरह से ये इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। और ये इंटीग्रल आपको, ये जो हमने सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है -∞ टू +∞ का इंटीग्रल। तो अगर हमें 0 टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल गिवन है तो हम इस इंटीग्रल का जस्ट हाफ कर देंगे जो भी रिज़ल्ट आया है। तो इन केस वो 0 टू इंटीग्रल हमारा 0 टू इन्फिनिटी तक है, -∞ टू इन्फिनिटी नहीं है। हमारे केस में जो हम प्रॉब्लम यूज़ करेंगे उसमें -∞ टू इन्फिनिटी था, जिसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो 0 टू इन्फिनिटी है तो हम इसका हाफ ले लेंगे, दैट विल बी 8 आ जाएगा फिर, ठीक है। 1/2 × 3/4। तो ये तब होता है जब हमारे पास इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x4 e⁴ x² माइनस साइन के साथ dx ये हो तो, ठीक है। अगर ये -∞ टू +∞ है तो ये डिवाइड बाय 4 ऐसे है।